हेलो गाइस, नमस्ते। आज के सीरियल में हम देखेंगे कि एपिसोड जो आया है उसमें जो होती है वैजू की बेटी वैजू से सवाल करती है कि आई मैं बाद में सोती हूँ, पहले हम कहानी सुन लेते हैं। उसके बाद वैजू बोलती कल सुबह कौन उठेगा। वो बोलती सोने के लिए बहुत टाइम है, मैं उठ जाऊँगी। उसके बाद वैजू बोलती ठीक है चलो कहानी सुनाओ। उसके बाद तभी यहाँ पे ताई आती है जिसको वैजू सब कुछ मानते हैं। उसके बाद वो बोलती मैं लेट तो नहीं होगी कहानी सुनने में। वैजू बोलती है अगर नहीं अभी ये शुरू ही करेगी कहानी, भी हम सब लोग सुनते हैं। तो उसके बाद बोलती बोल छकुली पकुली तू अपनी कहानी सुना, हमें भी सुनना है तेरी कहानी। उसके बाद उसकी बेटी जो होती है वो कहानी सुनाती कि एक जंगल में, एक ऐसा जंगल था जहाँ पे जंगल में फ्रूट्स नहीं रहते थे, सेब, वहाँ पे जो थे चॉकलेट होते थे, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होती थी ये सब। और वहाँ पे ऐसे सब लोग खाते थे। और वो नदियाँ होती थी, नदियों से पानी नहीं निकलते थे, फल फूल निकलते थे। और वहाँ पे जो उनकी आई होती थी और जंगल में छोटे 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 जानवर रहते थे, वो उनके आई उनको चॉकलेट खाने देती थी, डांटती नहीं थी। आप भी कुछ सीखो, ऐसी आई बनो आई। तो वैजू बोलती अच्छा अब तो मुझे सिखाएगी। बोलती हाँ। और उसके बाद एक दिन एक जानवर आया जो कि उसको बोलते हैं बहरूपिया जानवर, जो कि उन लोगों को किडनैप करके सताना। उसके बाद वहाँ पे एक बहादुर इंसान आया और वह एकदम अपने बिल्कुल पापा की तरफ फिर आया, उन लोग की जान बचाया। उसके बाद सारे जानवर जो छोटे छोटे थे उन सब लोगों ने उनको बबल्स में उसने बंद किया था। फिर उस बहादुर इंसान ने उनको बबल से निकाला और वो स्ट्रॉन्ग मैन ने उन सबकी हेल्प की। उसके बाद सारे जितने भी जानवर थे छोटे छोटे वो सब आए, उसके लिए क्लैप किए उस बहादुर इंसान के लिए। और फिर वो लोग उस बहरूपिये इंसान से बाहर आ गए। आई वो बहादुर इंसान की वजह से बन गया। आप बताओ ना, हम हमारे भी बाबा जो है वो स्ट्रॉन्ग है ना, वो कब आएंगे? वो भी ऐसे ही है ना, वो भी हमको ऐसे ही बचाएंगे ना। वैजू जो होती है वो वानी के सवालों का जवाब ना देके वो उसे बहकाने लगती कि हाँ तुम्हारे बाबा तब आएंगे जब आसमान नीला हो जाएगा, एकदम गुलाबी गुलाबी हवाएं बहने लगेंगी, परियां धरती पे आके नाचने लगेंगी, हवाएं बहने लगेंगी, बादल गरजने लगेंगे, तब तुम्हारे बाबा आएंगे। तो वानी बोलती सच्ची? वैजू बोलती हाँ बेटा सच्ची, तुम्हारे बाबा तभी आएंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन इसके लिए तो टाइम चाहिए ना, तब तुमको पता चल जाएगा कि बाबा आने वाले हैं। ये सुन के वानी एकदम से खुश हो जाती, एक्साइटेड हो जाती, बोलती अच्छा अब मैं जा रही हूँ सोने। उसको दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रणविजय एक रिसोर्ट मतलब अपने उधर रुका हुआ है और वह सोच रहा है वायु वैजू का फ़ोटो भी देख रहा है और वायु का भी। और वो मिस कर रहा होता है कि सोच रहा होता है कि वायु कहाँ पे होगा। यहाँ पे वायु भी जो होता है अपने स्कूल पहुँचने लगा, वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है पापा आप मुझे मेरी केयर कर रहे हो, लेकिन ये देखो मेरे पास नंदी महाराज है, मैं इनसे कहूँगा कि वो आपका ध्यान रखे और मैं भी सही सलामत रहूँगा, आप टेंशन मत लो पापा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो होती है वो वानी को सुला देती है। यहाँ पे वानी जो होती है गहरी नींद में जब भी हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे वह ताई आती है जो कि वैजू को बोलती है वैजू आखिर तू कब तक वानी से झूठ बोलती रहेगी। तूने एक चीज़ नोटिस किया, वानी की हर कहानियों के लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग मैन रहता है, जैसे कि वो हर अपनी भी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग मैन ढूंढना चाहती। तू कितना भी कुछ भी कर ले, आई बाबा बन ले, लेकिन उसे बाबा की कमी तो महसूस होती है, उसे उसका पापा चाहिए, इसीलिए तो बार बार वो स्ट्रॉन्ग मैन कहती है। वो अपनी कहानी के माध्यम से, अपने माध्यम से हमको सिर्फ यही बताना चाहती हैं कि उसको उसके बाबा चाहिए, उसके बाबा की ज़रूरत है। तो उससे झूठ क्यों बोले, सच क्यों नहीं बता देती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय वैजू का फ़ोटो देख के मिस कर रहा होता है। वो बोलता है कि काश वैजू आज तुम होती तो आज सब कुछ बहुत ही अलग होता, हमारा लाइफ, वायु का लाइफ, तुम सब कुछ हैंडल कर लेती। काश भगवान ने एक मौका दिया होता तुमसे मिलने का। मुझे पता है जब तुम फर्स्ट बार मिली थी तो कैसे यहाँ पे रणविजय जो था वो सीन याद करने लगता है कि कैसे वैजू को उसने संभाला, फिर वैजू ने उसे संभाला। वैजू बोलती बिल्कुल नहीं ताई, मैं नहीं मिलने दूंगी, इतने साल हो गए, अगर कभी भी राणा जी ने हमको ढूंढने की कोशिश नहीं की तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ। इसीलिए तो मैं कभी उस गाँव में नहीं बसी, इसलिए बहुत दूर गाँव शिव गाँव में आ गई जहाँ पे हमारा कोई पता ही ना कर पाए, मेरी बेटी को कोई छीन ही ना पाए मुझसे। मेरा बेटा छिन गया है मुझे पता है, इसलिए मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहती हूँ। वानी को जो करना पड़ेगा, जितनी कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाऊंगी, पर मैं अपना वानी नहीं दूंगी किसी को। यहाँ पे रणविजय जो होता है डायरी लिख रहा होता है, बोलता है कि वैजू आज तुम्हें गए भले 7 साल हो गए, लेकिन हर रोज़ मैं डायरी लिखता हूँ। आज तुम्हें पता है एक भाई बहन के झगड़े हुए खेत के लिए, वो भी किसान बनना चाहते थे बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर आज तुम यहाँ होती तो सब कुछ कितना आसान होता। तुम खुद उसको मिसाल देती और वो तुमसे प्रेरित होकर तो फटाफट कर लेती। आई थिंक मेरे लिए भी काम बहुत ही ईजी हो जाता वैजू, मैं भी बहुत ही खुश था, लेकिन मुझे आँखें नम हो गई। पता है उसके बाद से जैसे तुम मेरे आसपास मंडरा रही हो ऐसा लग रहा था। काश वैजू अगर आज हमारा साथ होता तो सब कुछ कितना अलग होता ना, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग, मतलब तुम सब कुछ कर सकते, संभाल सकते। यहाँ पे वैजू राणा से काफ़ी खफा होकर कहती चाहे जो हो जाए वो कभी वानी को नहीं बताएगी सच। तभी हम देखते हैं अगली सुबह होती वानी जो ड्रेसअप करके तैयार है, तभी यहाँ पे वैजू बोलती अब चल फटाफट तैयार हो जा, तुझे स्कूल के पिकनिक पे जाना है कि नहीं। यहाँ पे वानी बोलती क्या पैसों का इंतजाम हो गया? तो वैजू बोलती अरे पैसे कौन सी बड़ी बात है, पैसे मैंने सब कर लिए हैं अरेंज, अब बस चल
टमटम पे बैठ जा, तुझे फटाफट तेरी स्कूल पिकनिक पे छोड़ के आती हूँ, चल। और उसके बाद वैजू जो थी अपनी ग्रीन सब्जी के साथ और यहाँ पे वानी को बैठा के लेके जाने लगती। वानी काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल के पिकनिक का बस भी आ चुका है, जहाँ पे सारे बच्चे भी आ चुके रहते हैं। यहाँ पे स्कूल बस से जो होता है वायु उतरता है। वायु जो है वो दूसरे स्कूल से आया हुआ है, लेकिन वह इस कैंप और पिकनिक के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। लेकिन अचानक से उसका चश्मा गिर जाता है, जहाँ पे उसको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगता है और उसको प्रॉपर दिखाई नहीं देता विदाउट चश्मे की वजह से। उसको आगे का सब कुछ ब्लर ब्लर दिखाई देने लगता है और वो समझ ही नहीं पाता वो कहाँ जाए, क्या करे, किससे हेल्प ले, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त भी नहीं रहता। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वायु जो होती है वो अपनी बच्ची को लाती है। तभी उसकी बेटी कहती देखो ना आई, यहाँ पे दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए हैं पिकनिक पे, आप मुझे लेके नहीं आने वाले, तो चलो ना फटाफट चलते हैं बस में। तभी यहाँ पे वैजू बोलती ठीक है मेरी चकोली पकोली, तो यहाँ पे चल के आगे बैठ कर रुक और मैं अभी पूछ के आती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वायु जो है वो बॉल उसका गिर जाता है, वो बलून, और उठाने की कोशिश करता है। तभी उधर से वैजू जो होती है गुजरती है और वह जो होती है और वायु जो होता है जैसे बॉल को लेता है उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता क्योंकि उसको चश्मा लगा और पीछे खड़े दो बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं चलो इस लड़के का मजा लिया जाए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो होती है वो अपनी बेटी वानी को गोदी से उतारती है, बोलती तू यहाँ पे वेट कर चकोली पकोली, मैं अभी बस प्रिंसिपल सर से मैडम से बात करके और तेरी फीस भर के आती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैजू जो होती है वो अंदर केबिन में जाती है और प्रिंसिपल मैम को नमस्ते करती है और बोलती है कि प्रिंसिपल मैम ये देखिए शिव गाँव के सबसे हरी और ताज़ी सब्जी लाई, जो कि पूरे आपको सब्जी वाले में सब्जी मंडी में भी नहीं मिल सकती, और ये कुछ 1470 रुपये है, ये मेरी बेटी का कैंप के फ़ीस के लिए लाए हैं, तो आप प्लीज़ उसको लेके जाइए। मेरी बेटी भी जाना चाहती है और बच्चों की तरह उसका बहुत मन है, मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती मैं उसको इस तरह सिखाऊँ, तो प्लीज़ आप मेरी बच्ची को लेके जाइए ना। तभी यहाँ पे वह प्रिंसिपल मना कर देती है, बोलती वैजयंती जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, रूल इज़ रूल, 5000 रुपये है आपकी, कुछ सब्जियों 1400 से मैं हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी बेटी नहीं जा सकती हमारे पास, वो पैसे सभी बच्चों के लिए एक समान है, तो वो पैसे तो लाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं ले सकते। तो इसके बाद वैजू का मन एकदम से जैसे गिर जाता है, वो सोचते हैं आखिर वो अपनी बेटी को क्या जवाब देगी। तभी वो देखती है कि असिस्टेंट आके बोलती है कि कराटे वाली जो टीचर है युद्ध कला वाली वो नहीं आ रही। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है मुझे आता है मैडम, मैंने युद्ध कला सीखा है और मैं सिखाती भी हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं इन बच्चों का क्लास ले सकती हूँ। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है वैजयंती जी कि आपको ये सब क्लासेस आती है और आप बहुत ही अच्छे से कर लेते हो, वैसे भी मैंने वानी को भी देखा है, ठीक है आप एक काम करिए असिस्टेंट आपको समझा देगी और इसके लिए मैं वानी को आपके साथ भेज सकती हूँ, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लूँगी। वैजू ज्योति इसी बात में खुश हो जाती है कि उसकी बेटी को वहाँ पे कैंप में जाने का मौका तो मिल गया। वैजू ज्योति फटाफट खुशखबरी आ ही रही होती है अपनी बेटी को बताने के लिए। उसके बाद वो बोलती है कि तुझे पता है अभी तू पिकनिक पे जाएगी, तेरे साथ मैं भी जाऊँगी क्योंकि टीचर ने मुझे भी रख लिया है उधर युद्ध कला सिखाने के लिए सारे बच्चों के लिए। यहाँ पे वानी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे असिस्टेंट आती है प्रिंसिपल की, जो बोलती है मैडम आइए यहाँ पे कुछ काम बाकी कर लेते हैं। उसके बाद वैजू बोलती तू यहीं पे रुक मैं आती हूँ। तभी यहाँ पे वानी जो थी खेलते खेलते उस येलो गेंद के पास वो गार्डन में चली जाती है। तभी वो सोचती है कि आखिर ये बलून लाया है किसने, ये गेंदा जैसे क्या है। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे वायु काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है दो लोगों से, जो कि वो उसको बार बार तंग कर रहे हैं, उसका चश्मा गिर चुका है और वह बार बार उसको बलून दिखा रहे हैं, जहाँ पे वायु को कुछ भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है और वो लोग वायु को दे भी नहीं रहे, काफ़ी चिढ़ा रहे हैं और काफ़ी उसको परेशान कर रहे हैं, जहाँ पे वायु को कुछ भी नहीं दिखता। फिर वो लोग पूछते हैं बता पहले कितनी उंगली है, 3 की 4, लो इसको तो उंगली भी नहीं दिखती है, तो पूरा का पूरा अंधा है, इसको कौन बोले कम, तुझे सच में कुछ भी नहीं दिखाई देता बिना चश्मे का, चश्मिश कहीं का। ये सब देख के दूर खड़ी वानी सब कुछ देख रही होती, फिर उससे सहा नहीं जाता, वो सोचते कि अभी मैं जाती हूँ। उसके बाद देखते वो लोग धक्का दे देते हैं जहाँ पे वायु गिर जाता है। तभी यहाँ पे वानी आती है जो कि वायु को सहारा देती है और उसे सहारा देके उठाती है। तभी वह जो थी उन दोनों लड़कों को डांट लगाती है और फिर पहले वे पूछते वायु को आप ठीक हो ना, अभी आप इधर रहो। उन दोनों लड़कों से कहते क्या तुम्हें बताया नहीं है, मेरी आई कहती जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं धक्का देते हैं उनके साथ भी गलत होता है, तुम्हें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। और वायु को बोलती तुम्हें क्या हो। तभी वो वायु बताता है कि मुझे एक्चुअली दूर से दिखाई नहीं देता, मैं बिना चश्मों के देख नहीं सकता, मुझे प्रॉब्लम है। वानी जो बोलती तुम्हें मजाक उड़ाते हो, तुम लोग को मदद करनी चाहिए इस लड़की की, तो तुम लोग मजाक उड़ाते। तभी वो लड़के हंसते लगते बोलती ये हमें सिखाएगी अभी, और तू क्या कर लेगी अगर हम नहीं करेंगे। तो वो बोलती मुझे युद्ध कला आता है, मैं फिर डंडे से मार सकती हूँ। तो लड़के हंसते लगते बोलते अच्छा तू मार सकती जरा बता। तो उसके बाद यहाँ पे वानी जाती है और वह डंडा उठा के अपना युद्ध कला का प्रदर्शन करती है, जहाँ पे वो लड़के देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं, सोचते हैं अरे ये छोटी सी बच्ची भले लेकिन इसको तो सब कुछ आता है। उसके बाद वो डर के भाग जाते हैं। उसके बाद वानी बोलती है वायु से देखा कैसे डर के भाग गए ये लोग, मैं वही तो बोल रही हूँ, मेरी आई ने मुझे सब कुछ सिखाई, ये युद्ध कला जो होते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं, वो लोग कैसे भाग गए। तो वायु बोलता है तुम्हारी आई सच में ये सब सिखाती है, मुझे भी सिखाएंगी। वानी बोलती हाँ क्यों नहीं सिखाएंगी, तुम सीखना चाहोगे तो ज़रूर सिखाएंगी, मेरी आई सबको सिखाती, वो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं गाँव की हर औरतों को, तुम भी मेरे आई का क्लास ज्वाइन कर सकते हो।
आज से हम लोग फ्रेंड्स, मेरा नाम वानी। उसके बाद वो बोलता है मेरा नाम वायु। चल, तो वानी बोलती चलो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। आई मेरी उधर है, उनसे मैं बात कराती हूँ, मैं बोलती हूँ तुमको क्लास देने के लिए, फिर तुम भी एकदम स्ट्रांग बन जाओगे और इन लोगों से एकदम निपट लोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो कैंप की सारी तैयारी कर रही हो है, जहाँ पे वो काका और जितने भी सफाई कर्मी सबको एडवाइस कर रहे थे कि कहाँ पे कौन सी चढ़ाई किधर क्या लगानी। इसके बाद वानी जो होती है वो वैजू का हाथ पकड़ के वानी जो होती है वो वायु का हाथ पकड़ के लेके आ रही होती है अपनी माँ यानी वैजू से मिलवाने के लिए, और काफ़ी वो बातें कर रही थी। दूसरी तरफ वैजू काफ़ी बिजी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कि जहाँ वैजू जो होती है वो काका से बोलती है कि आप फटाफट चटाइयाँ लगा दीजिए। तभी हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वायु अचानक से लड़खड़ा के गिरने ही वाला होता है, उसके मुंह से निकलता है आई करके। वैजू जो होती है उसको फटाक से सीने से लगा के संभाल लेती है उस बच्चे को। वैजू को लग रहा था कि कोई बच्चा तो गिरने वाला होता है, इसलिए वो उस बच्चे को बचा लेती है। वैजू जैसे उस बच्चे को गले लगाती है उसको कुछ एकदम अलग फीलिंग आती है। उसको लगता है कि जैसे उसने मानो अपना ही बच्चा पाले। फिर बोलती है और बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं ना? तो बोलते हैं हाँ हाँ आंटी मैं ठीक हूँ, मुझे लगा नहीं है, मैं एकदम सही हूँ। तो इसके बाद वहाँ पे वानी आ जाती है और बोलती है कि तुमने वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी आई को अपनी आई क्यों कहा। तभी यहाँ पे वायु हंसने लगता है, बोलता है अरे अरे सॉरी वो गलती से निकल गया, मैंने जानबूझ के नहीं कहा। वैजू बोलती है अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमने जानबूझ के भी कहा होगा तो मैं जैसे वानी की आई से तुम्हारी आई हूँ, क्या हुआ बेटा। तो बोलता है कि मुझे वानी ने बताया कि आप युद्ध कला भी सिखाते हो, मुझे वो क्लासेस लेने हैं सेल्फ डिफेंस के, ताकि मुझे भी आए मैं औरों से लड़ सकूँ। आप बताओगे ना मुझे कैसे करना है। तो वैजंती पूछते बेटा तुम्हारा नाम क्या है बताओ। बोलता है वायु। तभी वैजू को उसके वायु की याद आ जाती है। वो बोलती कि अगर आज मेरा बेटा होता अपने मन में तो वो ज़रूर वायु के ही जितना रहा होता, लेकिन भगवान ने देखो ना कैसे खुशियाँ छीन ली। उसके बाद हम देखते हैं कि वानी बोलती कि अब देखा आई भी मेरी रेडी है, चल के अब तुम क्लासेस ले सकते हो। यहाँ पे वायु जो होता है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। बोलता है मैं एक बात बोलूँ आंटी, आप सच में बहुत ही स्ट्रांग हो। तो मैं क्या आपको बहुत ही स्ट्रांग हो मतलब बहुत आप इतने अच्छे से कर लेते हो, मुझे तो एकदम विश्वास ही नहीं होता। आप मुझे सिखाओगे ना पक्का। यहाँ पे वैजू बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं सिखाऊंगी। वो बोलता है मैं आज से आपको फाइटर आंटी कहूँगा। वैजू बोलती हाँ चलेगा, लेकिन अभी चले कुछ काम करें हम कैंप में। उसके बाद वैजू जो थी उनको पौधे लगाना सिखाती। बोलती है यहाँ वायु बोलता पौधे क्यों लगाती है। वैजू बोलती ताकि तुम्हारी तरह कमज़ोर और छोटा है, लेकिन जैसे इसको रोज़ पानी जल सब कुछ मिलेगा ये बड़ा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, फिर इसको कोई गिरा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से तुमको रोज़ ऐसे क्लासेस लेनी पड़ेगी, और फिर जैसे तुम एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे फिर तुम्हें भी कोई छेड़ नहीं सकेगा, फिर तुम अकेले की लड़ाई खुद से लड़ सकोगे। तो वायु बोलता अच्छा ऐसा है क्या। वैजू बोलती हाँ सेम ऐसा ही है। वानी जो बोलती है कि देखा मेरी आई कितने अच्छे क्लासेस सिखाती है। वायु बोलता है अच्छा आंटी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है, ठीक है। जैसे हो जाता है वायु सोचते हैं, यहाँ पे वैजू सोचते हैं कि आज वायु होता तो कितना अच्छा होता ना, सेम इस लड़के मुझे दिखा दे रहा। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे वैजू वानी को खाना खिलाने को सकते, लेकिन वानी पूछते उसके बाबा कहाँ है, जहाँ पे वैजू कोई सवाल का जवाब नहीं देती। वानी को इस बात से काफ़ी गुस्सा आता है, वो वहाँ से उठ के चल देती है। वानी अचानक से गिरने वाली होती है कि रणविजय आ जाता है, उसे संभाल लेता है, पूछता है कि बेटा आपको क्या हो। जहाँ पे वानी कुछ भी नहीं बोलती है और वो सोचती है कि आखिर ये आदमी कौन है, जहाँ पे रणविजय भी इस बात से अज्ञात रहेगा कि वो अपनी बेटी से ही बात कर रहा है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट्स।